दोस्तों, शिप बिल्डिंग यानी कि जहाज साजी को दुनिया का दूसरा कदीम तरीन पेशा समझा जाता है और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती आर्क भी इसी चीज़ का सबूत है। ये पेशा लकड़ी के शहतीरों और तख्तों से शुरू होकर कश्ती बनाने के लिए आयरन और स्टील से होता हुआ एलॉयज और रिसेंटली प्लास्टिक तक भी पहुंचा है और इस ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत लंबा अरसा लगा है। लेकिन अभी पिछली कुछ दहाइयों से इस शोबे में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुई है और आज मॉडर्न शिप बिल्डिंग एक पेचीदा कम्पेटिटिव और सरमायादाराना इंडस्ट्री बन चुकी है और एक बहरी जहाज को बनाने के लिए लंबी प्लानिंग, बहुत सारा सरमाया और मार्केट को कम्पीट करना दरकार होता है। तजारती फ्लीट, वारशिप्स और दूसरी स्पोर्ट्स वेसल्स की तामीर के लिए एक मुल्क के पास शिपयार्ड का होना लाजमी है और पाकिस्तान की खुशकिस्मती ये है कि पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ फादर ऑफ नेशन मोहम्मद अली जिन्ना के विजन की वजह से शिपयार्ड हासिल हुआ है। कायद-ए-आज़म पाकिस्तान का फ्यूचर मैरीटाइम नेशन के तौर पर देखना चाहते थे। इसी वजह से पाकिस्तान की क्रिएशन के फ़ौरन बाद ही एक शिपिंग कंपनी और शिपयार्ड बनाने की प्लानिंग शुरू हो गई और कराची शिपयार्ड और इंजीनियरिंग वर्क्स के नाम से ये प्रोजेक्ट कैबिनेट मीटिंग में अप्रूव हुआ। 1952 में इस प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग के लिए पाकिस्तान ने जर्मनी के साथ मिलकर लोन एग्रीमेंट किया, यानी इस प्रोजेक्ट की तकमील के लिए फंड्स जर्मनी ने दिए और इस पर काम शुरू हो गया और फाइनली 1955 में कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स वजूद में आई और 1957 में इसने पहली वेसल भी कंस्ट्रक्ट की। और आज कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स कई किस्म की वारशिप्स बना सकती है, सबमरीन्स बना सकती है, मर्चेंट वेसल्स बना सकती है, बार्जेस बना सकती है, ड्रेजर्स बना सकती है, टग बोट्स बना सकती है और फ्लोटिंग ड्राई डॉक्स बना सकती है और ये पाकिस्तान की वाहिद कंपनी है जो डीप वाटर सबमरीन बना सकती है। इस चीज़ में पाकिस्तान की मदद 1990s में पहले फ्रांस ने की और बाद में चीन ने की। दोस्तों, पाकिस्तान नेवी की पहली सबमरीन PNS गाजी थी जिसे पाकिस्तान ने 1963 में अमेरिका से लिया था और इस सबमरीन ने 1965 की वॉर में पाकिस्तान की काफ़ी मदद की। फिर इस जंग के बाद पाकिस्तान ने फ्रांस से डेफनी क्लास सबमरीन खरीदी जिसे PNS हंगूर का नाम दिया गया। लेकिन 1971 में PNS गाजी एक हादसे का शिकार हो गई जिसके बाद पाकिस्तानी नेवी फ्लीट में सबमरीन्स की कमी को पूरा करने के लिए पाकिस्तान ने फ्रांस से 1977 में डेफनी क्लास सबमरीन हासिल की। इसे भी पाकिस्तान ने PNS गाजी का नाम दिया। फिर इसके 2 साल बाद पाकिस्तान ने फ्रांस से 2 और सबमरीन्स खरीदी जो कि PNS हशमत और PNS हरमत सबमरीन थी। ये अगस्टा 70A क्लास सबमरीन थी। फिर जब वक्त गुजरा फ्रांस ने इम्प्रूव्ड वर्जन अगस्टा 90B क्लास सबमरीन्स बनाई जो कि जदीद तरीन सिस्टम से लैस थी, जिसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम था जो कि टारपीडोज और न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल्स भी फायर कर सकती है। इस सबमरीन को हासिल करने के लिए और ख़ुद से पाकिस्तान में बनाने के लिए पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर फ्रांस को अप्रोच किया और फ्रांस से इस हवाले से डील करना चाहिए। लेकिन ये बातचीत काफ़ी लंबी और कॉम्प्लिकेटेड साबित हुई। पाकिस्तान ने बरतानिया की अप होल्डर विक्टोरिया क्लास को छोड़कर फ्रांस की इस सबमरीन को सिलेक्ट किया था और इस प्रोजेक्ट की इनिशियल कास्ट एम्ड $520 मिलियन थी, लेकिन फ्रांस के साथ डील में इसकी कास्ट $950 मिलियन तक जा पहुंची क्योंकि फ्रांस इस सबमरीन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी पाकिस्तान को दे रहा था। फ्रांस ने न सिर्फ पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र दी बल्कि पाकिस्तान को लाइसेंस भी दिया कि पाकिस्तान इस आबदोज की कमर्शियल प्रोडक्शन भी कर सकता है और पोटेंशियल कस्टमर्स को बेच भी सकता है। इस डील के मुताबिक पाकिस्तान के लिए पहली सबमरीन फ्रांस में बनाई गई जो कि PNS खालिद थी और 1999 में कंप्लीट हुई। दूसरी सबमरीन PNS साद थी जो कि फ्रांस की मदद से पाकिस्तान में असेंबल की गई। ये 2002 में कंप्लीट हुई और तीसरी सबमरीन PNS हमजा थी जो कि फ्रांस की मदद से पाकिस्तान में ही कराची शिपयार्ड में बिल्ट की गई। ये 2006 में कमीशन हुई और इस वक्त पाकिस्तान के पास 5 अटैक सबमरीन्स हैं, 2 अगस्टा 70 क्लास और 3 अगस्टा 90 क्लास सबमरीन्स हैं। लेकिन पाकिस्तान मजीद 8 सबमरीन्स अपनी फ्लीट में शामिल करने जा रहा है जो कि चीन की टाइप 039A सबमरीन्स है। इस डील के मुताबिक ऐसी 4 सबमरीन्स चीन बना रहा है जिन्हें हंगूर क्लास सबमरीन का नाम दिया गया और 4 सबमरीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत पाकिस्तान बना रहा है जिन्हें तस्नीम क्लास का नाम दिया जाएगा। दोस्तों, बड़ी सबमरीन्स ही नहीं, पाकिस्तान शैलो वाटर्स के लिए मिजेट सबमरीन्स भी बना रहा है और ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने इटली से हासिल की थी। मिजेट सबमरीन्स छोटी सबमरीन होती हैं जिन्हें एक्स क्राफ्ट भी कहते हैं। इन सबमरीन्स को पाकिस्तान नेवी कमांडोज के लिए इस्तेमाल करता है। फ्रेगेट्स में पाकिस्तान जुल्फिकार क्लास फ्रेगेट बना चुका है जो कि चीन के टाइप 054 से इन्फ्लुएंस्ड
यूज्ड है, लेकिन डिज़ाइन कराची शिपयार्ड और चीन ने मिलकर किया है। और ऐसी 4 फ्रेगेट्स बनाई गई थी। पहली 3 PNS जुल्फ़िकार, शमशेर और सैफ चीन और पाकिस्तान ने मिलकर कराची शिपयार्ड में बनाई थी, जबकि चौथी फ्रेगेट टोटली पाकिस्तान ने खुद बनाई है। इसकी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान के पास मौजूद है। जुल्फ़िकार क्लास फ्रेगेट पाकिस्तान की गाइडेड मिसाइल फ्रेगेट है, जो कि गन्स, मिसाइल, टॉर्पीडोज और एंटी सबमरीन रॉकेट्स से लैस है। ये जदीद तरीन रडार से इक्विप्ड है। ये एंटी शिप वारफेयर, सबमरीन वारफेयर के अलावा ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर भी लड़ सकती है। इसके अलावा अपने साथ एक हेलीकॉप्टर भी कैरी कर सकती है। इसके अलावा फ्रेगेट्स में पाकिस्तान जिनाह क्लास फ्रेगेट पर भी काम कर रहा है, जो कि मल्टी रोल गाइडेड मिसाइल और एयर डिफेंस फ्रेगेट है। इस फ्रेगेट के बारे में पाकिस्तान ने 2021 में IDEF टर्की में रिवील किया था। ये फ्रेगेट्स MILGEM प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो कि तुर्की का वारशिप प्रोग्राम है, और ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत पाकिस्तान में बनाई जाएंगी। ऐसी 6 फ्रेगेट्स कराची शिपयार्ड में बनाई जाएंगी और अभी ये प्रोजेक्ट डिजाइन के फाइनल स्टेज पर है, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर प्रॉपर काम बाबर क्लास कॉर्वेट्स को मुकम्मल करने के बाद किया जाएगा। बाबर क्लास कॉर्वेट पाकिस्तान और तुर्की मिलकर बना रहे हैं। ऐसी 4 वारशिप बनाई जा रही हैं, 2 को इस्तांबुल नेवल यार्ड और 2 को कराची शिपयार्ड बना रहा है, बल्कि इनमें से एक PNS बाबर कंप्लीट होकर एक्टिव भी हो चुकी है। ये जदीद तरीन वारशिप है, जो कि एंटी एयर वारफेयर, एंटी सरफेस वारफेयर, एंटी सबमरीन वारफेयर लड़ सकती है। ये गन्स, टॉर्पीडोज, मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और डिकॉयज से लैस है। इसमें एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर के लिए हैंगर भी मौजूद है। कॉर्वेट्स में अजमत क्लास फास्ट अटैक क्राफ्ट भी पाकिस्तान खुद से बना चुका है। इस क्लास की पहली वारशिप चीन ने बनाई, फिर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दी, जिसके बाद बाकी की 3 वारशिप पाकिस्तान ने खुद बनाई और मज़ीद आगे भी चीन की मदद के बगैर बना सकता है। ये एक फास्ट अटैक क्राफ्ट है, जो कि एंटी शिप वारफेयर, लैंड अटैक और एंटी सबमरीन वारफेयर भी लड़ सकती है। पाकिस्तान मिसाइल बोट भी खुद से बना सकता है। जलालत क्लास मिसाइल बोट पाकिस्तान ने खुद बनाई, जिसमें PNS जलालत, PNS शुजात शामिल है। ये बोट मिसाइल अटैक कंडक्ट कर सकती है, ESM सपोर्ट कर सकती है, एयर डिफेंस के साथ साथ सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी कर सकती है। इसके अलावा ये शैलो वाटर्स में एंटी सबमरीन मिशन भी कर सकती है। इस शिप को बनाने के लिए दूसरे कंपोजिट मटेरियल के साथ साथ एल्यूमिनियम का इस्तेमाल भी किया गया था। इसके अलावा जुर्रत क्लास मिसाइल बोट भी पाकिस्तान ने खुद बनाई है। इसके अलावा पाकिस्तान फास्ट पेट्रोल बोट खुद से बना रहा है, जिसमें पोलैंड ने कभी पाकिस्तान की हेल्प की थी और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दी थी। इसे मैरीन असाल्ट बोट कहते हैं। इसके अलावा लाड़काना क्लास बोट भी पाकिस्तान खुद से बना रहा है। रिप्लेनिशमेंट शिप्स पाकिस्तान खुद से बना रहा है, जिसमें मुआविन क्लास ऑयल टैंकर, ग्वादर क्लास कोस्टल टैंकर और मददगार क्लास टैंकर शामिल है। पाकिस्तान मर्चेंट वेसल भी बना सकता है, जिसकी मिसाल अल अब्बास, MV लालाजार और MV इस्लामाबाद शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान माइन काउंटर मेजर्स वेसल भी बना चुका है, जो कि PNS मुजाहिद है। तो पाकिस्तान की स्टेट ओन्ड कंपनी तन्हाई पाकिस्तान की नेवी को सहारा दिए हुए है और अपने वसाइल का सही इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ बनाने के काबिल हो चुकी है और बना भी रही है। सोचे अगर पाकिस्तान की मईशत बेहतरीन होती तो ऐसी और भी शिपयार्ड बन सकती थी, या ये शिपयार्ड भी पहले से ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकती है। दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि पाकिस्तान ने खुद से क्या बनाया है, या तो दूसरों की मदद से बनाया है या टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र के ज़रिए बनाया है। तो बता दें कि इल्म ऐसे ही सफ़र नहीं करता, इल्म किसी की मिरास भी नहीं है। आज पाकिस्तान ने किसी से लिया है तो कल पाकिस्तान किसी और मुल्क को दे भी सकता है, और ऐसा ही होता आया है। जैसा कि पहली डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन फ्रांस ने ईजाद की थी, फिर पूरी दुनिया तक कैसे पहुंची। पहला गाइडेड मिसाइल जर्मनी ने बनाया था, लेकिन ये टेक्नोलॉजी अमेरिका और रूस ने जर्मनी से चोरी की और फिर पूरी दुनिया में फैली। पहला एटम बम अमेरिका ने बनाया था, लेकिन आज 8 ममालिक तक कैसे ये टेक्नोलॉजी पहुंच गई। तो जो लोग कमेंट्स करते हैं कि खुद से कुछ नहीं बनाया, उनसे गुजारिश है कि आप ही खुद से कुछ बना दें। तो अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट बिलाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।